चला गया। कोई नहीं बचा सकता है जी। कर्म का विपाक जो है कोई हाथ नहीं लगा सकता है। करो सो भरो, उदय में आता है तो भोगना पड़ता है। खूब लगता है कि माँ का दुख बांट लूं, भाई साहब का दुख बांट लूं। अभी कभी कभी जैसे अमुक को कैंसर हो गया और उनके सहयोगी जो रहते हैं सेवा में, वो इतने भावुक रहते हैं कि उनका बस चले तो उसका सारा दुख छीन लेवें, लेकिन बस दुखी मन से बोलते ही रहते हैं कि महाराज जी आशीर्वाद दे दो, अच्छा हो जाए, ये हो जाए, लेकिन कर कुछ नहीं पाते। उदय उनका है। ये जीव भी चला गया, बड़े भाई का कोई बस नहीं चला, अंत में उसने वैराग्य लिया, वो मुनि बन के स्वर्ग चले गए। त्रिपृष्ठ नारायण का जीव अभी पूरा कर्म भरा नहीं, वहां से निकल करके शेर की पर्याय में आया। शेर हुआ। शेर का काम क्या है? क्या है? जंगल का राजा। महावीर पुराण में इसका जो रूपक खींचा है कि भयंकर शेर है, बड़ी बड़ी अयाल है, बड़े बड़े पंजे हैं और सचमुच वो राजा की तरह रखता, और एक आवाज में सारा जंगल शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, ऐसा शेर। और उस शेर ने एक बार शिकार किया हिरण का। परम अहिंसा का उपदेश देने वाला जीव, और जैसे वो शिकार कर रहा है उसी समय आकाश से दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज आ गए। आकाश में चलने वाले मुनि, और जैसे इस वनराज को देखा तो तुरंत कहा, सावधान हे वनराज, हम अजितंजय और अमितंजय नाम के मुनि हैं, हम विदेश क्षेत्र से आ रहे हैं। तुम तो होने वाले 24वें तीर्थंकर हो, भरत क्षेत्र में तुम 24वें महावीर तीर्थंकर बनोगे और अहिंसा का उपदेश दोगे, और अभी ये क्या कर रहे हो? देखो, समझने की तैयारी हो तो शेर भी मनुष्य की भाषा समझ जाता है, और समझने की तैयारी ना हो तो आदमी भी आदमी की भाषा नहीं समझता है। आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे कभी आतंकवादी गोली मार रहे हैं और आदमी हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा है कि मुझे मत मारो, मुझे घर जाने दो, मेरे बच्चे हैं, और फिर भी वो आतंकवादी उसको मार देते हैं। आदमी आदमी की भाषा नहीं समझ रहा है, दोनों भाषा समझ रहे हैं लेकिन भाव नहीं समझ रहे, समझने की तैयारी नहीं। और कभी कभी जानवर भी छोड़ देता है। मुनिराजों ने उपदेश दिया, हे वनराज छोड़ो, त्रिपृष्ठ नारायण की पर्याय में, अर्ध चक्रवर्ती की पर्याय में तेरा पेट नहीं भरा, भोगों की तृप्ति नहीं हुई, तो इस शेर की पर्याय में निरीह जानवरों को मार करके तेरी तृप्ति हो जाएगी। कहते हैं मुनिराजों का उपदेश सुन करके शेर की आंखों से पश्चाताप के आंसू आ गए। तब मुनियों ने उसे 5 अणुव्रत धारण कराए। इस कथा में लिखा है कि उसको अणुव्रत देते ही उसने सचमुच मांस का त्याग कर दिया, और वह एकदम शांत चित्त से अब मांस छोड़ दिया, तो अब शेर क्या खाएगा? उसने कुछ नहीं खाया, और 18 दिन तक अन्न जल का, अन्न तो क्या खाएगा, सब कुछ त्याग करके 18 दिन तक वह एक आसन में पड़ा रहा। तभी वहां कोई सम्राट आया, उनके लिए बताया कि आप इसका पालन करो, इसकी रक्षा करो। 18 दिन तक वह जीव निराहार रहा। इस बीच में बंदर जैसे प्राणी आकर के भी उसकी सेवा रखवाली करते, और 18 दिन के बाद उसने देह त्याग किया और फिर स्वर्ग में सिंह केतु नाम का देव हो गया, सौधर्म स्वर्ग में। ये जीवन चरित्र से हम सीखें, हम कोई इस बॉडी में शाश्वत नहीं है कि जो कुछ भी करना है मन मर्जी करो और मस्ती करो और किसी को भी मारो सताओ, नहीं, भोगना पड़ता है।
इसलिए जरा जरा से धन पैसा के लिए, जरा से जमीन जायदाद के लिए, जरा जरा सी चीज़ों के पीछे एक दूसरे को दुख मत दो, कष्ट मत दो। जीव के पीछे किसी का जीवन मत लो। दिवाली है, हम तो पटाखे फोड़ेंगे। अरे फोड़ो भाई, मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन आसपास देख लो, कोई रोगी, कोई मरीज, कोई दुखी तो नहीं, कोई गमी तो नहीं हो गई है कि तुम खुशियां मनाए जा रहे हो और किसी के घर में रोना चल रहा हो। इतनी तो संवेदनशीलता, इतनी तो आत्मीयता, इतना प्रेम होना चाहिए। सच्ची दीपावली तो वह है कि हम निचली और पिछड़ी बस्तियों में जाकर के भी एक दीपक जलाएं। महीनों से जिनके मुंह में मिठास नहीं हुई है, उनके मुंह में जाके एक मिठाई का पेड़ा खिलाएं, दुख बांटें। हम तो बहुत सलाह देते हैं लोगों को कि अगर तुम 1000 के 5000 के पटाखे लेने वाले हो तो उसके एवज में 5000 के कपड़े लाओ। और जिन गरीब बस्तियों में बच्चे आधे अधूरे कपड़े पहने टंट में सिकुड़ के बैठे हैं, उनको जाकर के तुम एक एक जोड़ी नए कपड़े दे दो। फिर आप देखना आपकी दीपावली। जहां अनाथ बच्चे रह रहे हैं, जहां कमजोर बुजुर्ग रह रहे हैं, आप जाके उनको दो और फिर उनका फोटो लो। फिर देखो आप उनकी चेहरे का पहले का रंग और बाद का कैसे दुआ निकलती है। पटाखे फोड़ करके तो तुम जीवों का घात कर रहे हो और पापर्जन कर रहे हो और लाखों रुपए में हाथ से आग लगा रहे हो। यूं 10 के नोट में भी आग नहीं लगाओगे और यूं एक रैकेट लाओगे और उसमें 500 में एक काड़ी लगा दोगे। बुद्धिमानी नहीं है। प्रदूषण भी होता है, लोग भी परेशान होते हैं, धन का दुरुपयोग होता है। शास्त्रों में तो यही मिलता है कि जरा राम वापिस पधारे तो दीपक जलाए, महावीर स्वामी मोक्ष पधारे तो दीपक जलाए, अमुक त्योहार आया तो दीपक जलाए। शोर मचाया नहीं, और शोर मचाया तो फिर ढोल से, ढोल बजना चाहिए। तो सबका जीवन मंगलमय हो, इस तरह की दृष्टि अपनी बने, इस तरह का दृष्टिकोण बने। महावीर स्वामी की कथा एक तरह से अपने जीव की ही कथा व्यथा है कि जब इतना महान होनहार जीव इस तरह की परिस्थितियों से गुजरा है तो हमारा भी क्या होगा। ऐसे में हम उस कथा से सीखें कि हमारा जीवन भी पवित्र हो, आत्मानुभूति रूप निर्मलता हमारी बढ़े। ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए महावीर भगवान की। जलते हुए दीपक को किसी ने पूछा, दीपक जल रहा था, किसी ने पूछा क्यों जलते हो? आप देख लो, दशहरे को रावण जलता है, दीपावली को दीपक जलता है, बाकी साल भर इंसान एक दूसरे से जलता है। स्वाभाविक है कि पूछें कि भाई तुम क्यों जल रहे हो? उसने पूछा क्यों जलते हो? दीपक ने कहा किसी पांव को लगे न ठोकर इसीलिए हम जलते हैं। किसी पांव को लगे न ठोकर इसीलिए हम जलते हैं। निश्चल हो निर्मल मन होकर अपने पथ पर चलते हैं। तुमसे भी यदि बने कभी तो, तुमसे भी यदि बने कभी तो बस इतना सा कर देना, जहां दिखाई पड़े अमावस वहां पूर्णिमा भर देना। जहां दिखाई पड़े अमावस वहां पूर्णिमा भर देना। भगवान महावीर स्वामी एक ऐसे दीपक हुए कि अमावस के दिन को भी उन्होंने पूर्णिमा का दिन बना दिया। अमावस के दिनों को भी उन्होंने पूर्णिमा का दिन बना दिया। घोर अंधकार की अमावस्या की कार्तिक कृष्णा की रात को वो मोक्ष पधारे और इंसानों ने, देवताओं ने इतने दीपक जलाए कि पूर्णिमा की रात भी उसके सामने फीकी पड़ गई। महावीर गए लेकिन ज्ञान का प्रकाश छोड़ के गए। ज्ञानियों, ये वही जीव है जो कभी भील की पर्याय में था। भील जानते हो?
आदिवासी पर्याय में था, एक पिछड़ी हुई, जिसे आजकल कहते पिछड़ी हुई जाति। और महावीर कहते हैं कि कोई जीव पिछड़ा हुआ नहीं है, अगर उसे अच्छा संयोग मिल जाए तो वो भी भगवान बन सकता है। भील की पर्याय से शुरुआत हुई, जिस पर्याय में उसे शराब भी चलती थी, दारू भी चलती थी, मांस भी चलता था। एक मुनिराज जंगल में दिख गए और मुनि को देख करके उसको बहुत श्रद्धा, बहुत प्रेम पैदा हुआ। इस घने जंगल में जहाँ शेर रहते हैं, चीते रहते हैं और इंसान दुर्लभ हैं, मैं भी आया हूं तो शिकार करने के लिए आया हूं, ये कौन है, कैसे बैठे। और ऐसी श्रद्धा प्रकट हुई कि जब भोर में मुनिराज ने दोनों को, पति पत्नी को आशीर्वाद दिया और त्याग की बात कही, ज्ञानी मांस का त्याग कर दो, शराब का त्याग कर दो। उसने कहा त्याग तो कर दूं, लेकिन मैं मर जाऊंगा, खाऊंगा क्या। मुनि महाराज ने समझा होनहार जीव है, तो ऐसा कर, कौए के मांस का त्याग कर। उतने से त्याग के कारण से, उस व्रत को अच्छे से पालने से वह जीव आगे बढ़ता गया, ऋषभ देव का पोता हुआ, भरत चक्रवर्ती पुत्र हुआ। उसके बाद कभी ऋषि हुआ, कभी मुनि हुआ, कभी साधु बना, कभी त्रियंच बना, कभी। ये जीव जैसे जैसे भाव बदलता है, जैसे जैसे भोगता है, वैसे महावीर स्वामी के जीव ने भी भोगा। समझना, उनका पुराण, उनका इतिहास हमें ये सिखाता है कि तुम कितनी भी नीची गति में और नीची पर्याय में चले जाओ तो भी तुम्हारी आत्मा की उन्नति हो सकती। सोना कीचड़ में गिर जाए, बोलो, एक सोना रखा है ज्वेलर्स की दुकान पर और एक रखा है कीचड़ में पड़ा है, बताओ दोनों सोने में अच्छा कौन सा, बताओ, बोलो माताओं। एक सोने की चूड़ी आपकी तिजोरी में रखी है और एक आपकी उछल करके कीचड़ में गिर गई, ज्यादा कीमती कौन सी है। सोने वाले कुछ बोलते नहीं हैं। दोनों ही कीमती है, बस फर्क इतना है कि वो साफ सुथरी होकर के ऊंची जगह पर रखी है और उसको लोग कहते कि हाँ इतनी सुंदर, इतनी चमकती है, और कीचड़ में पड़ी हुई है वो मैली दिखती है। कुछ लोग तो समझते हैं कि इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन जैसे ही वो सोने वाले आते हैं और यूं परख लेते हैं और जल्दी से ले लेते हैं। वैसे ही अपना जीवात्मा जो भगवान बन गए, जो देवता बन गए, सो हम कहते हैं उनको नमस्कार हो, उनकी जय हो, कहना भी चाहिए, क्योंकि उनने उतना तपा और आज भगवान बन गए। महावीर स्वामी कहते हो जैसे वो भगवान बन गए, वैसे तुम्हारे भीतर भी शुद्ध सोना है, ऊपर की मिट्टी हटा दो तो भीतर तुम्हारा आत्मा भी भगवान आत्मा। इसलिए जैन धर्म में किसी को भी तुच्छ गिना नहीं गया है, किसी को नीच कहा नहीं गया है। सज्जनों, वह जीव, महावीर स्वामी का जीव शेर की पर्याय में भी गया, शेर की पर्याय से वह नरक भी गया, वहां से निकल के फिर राजा भी बना, राजा बन के स्वर्ग भी गया, स्वर्ग से फिर चक्रवर्ती भी बना, अर्ध चक्रवर्ती, त्रिपृष्ठ नारायण, महान सम्राट बना। उसके बाद वह राजा भोग में डूबा रहा, दुर्गति में भी गया। फिर वह शेर की पर्याय में आया। शेर समझो, समझना, महावीर भगवान हमारे भगवान हैं, हम सब उन्हें पूजते हैं, तो हम किसी तरह का उनका अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको इतिहास बता रहे हैं कि जीवों की क्या क्या दशा हो सकती है और उनके साथ भी क्या क्या हुआ। शेर की पर्याय में दो मुनिराज जंगल में आकाश मार्ग से आए, चारण रिद्धिधारी मुनिराज। आजकल तो वैसी शक्ति नहीं है, नहीं तो ये नंगे दिगंबर मुनि आकाश में भी चलने की सामर्थ्य रखते हैं, रिद्धियां होती थी। और कुछ भी शक्ति ना हो तो इतनी शक्ति तो आज भी है कि भले मन से किसी को आशीर्वाद दे दें तो उसकी बेड़ा पार हो जाता है, उसकी परेशानियां खत्म हो जाती।
मुनिराज का उपदेश सुन करके उस मांसाहारी जानवर ने सब कुछ छोड़ दिया। मुनि महाराज ने कहा कि कहाँ तुम तीर्थंकर बनोगे, महावीर बनोगे, 10 भाव बात, और कहाँ तुम ऐसा काम कर रहे हो। अरे तुम मिट्टी में पड़े हुए सोने, 10 भाव बात, तुम असली सोना प्रकट हो जाओगे, और आज हिंसा कर रहे हो। उसने हिंसा का त्याग किया, स्वर्ग में देव हुआ। वह स्वर्ग में गया हुआ देव, वह जीव स्वर्ग के भोग भोग करके। समझना, हम इस पर्याय में हमेशा रहने वाले नहीं हैं। ये शरीर हमारे लिए 70, 80, 90, 100 साल के लिए मिला है ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद यही मिट्टी में मिलने वाला। ये जीव कहीं जाएगा। कहां जाएगा जी? बोलो कहां जाएगा? हैं आदिवासी बंधु विराजे हैं, बताओ जीव कहां जाएगा? जैसा कर्म किया है वहां जाएगा। हमने पुण्य किया है, अच्छा किया है, दूसरों का भला किया है, तो हमारी तरक्की होगी, हम ऊपर जाएंगे। और हमारा जीवन दूसरों को सताने में गया है, कुछ भी खा पी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करने में गया है, कहां जाएंगे? बोलो। सीधी सीधी बात है। बैंक में आपने प्लस किया है, पैसा जमा किया है, तो मौके पर आपको कई गुना होके मिल जाएगा वो। और आप केवल लोन ही लेते रहे हो, लोन ही लेते रहे हो, तो क्या होगा? हैं? आप चुका नहीं पाओगे, जो कुछ मिला है वो भी बिकेगा और बेड़ी पड़ेगी। और कहां जाना पड़ेगा? पुलिस की मार खाना पड़ेगी, जेल में। तो पुण्य से आज हम मनुष्य हैं और हमने इसमें अच्छा अच्छा किया तो अच्छा अच्छा मिलेगा। सीधी सीधी बात है, अपन रोज देख सकते हैं कि जो बीज बो वैसा फल उगता है।